गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आर.पी. यादव फ्रॉम इंग्लिश नॉलेज पॉइंट से। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 11 पोएम 2 द लेबरनम टॉप। द लेबरनम टॉप। लेबरनम स्टूडेंट्स एक प्रकार का ये ट्री होता है, पेड़, जिसको अमलतास का पेड़ कहते हैं। अमलतास का ये पेड़ होता है और इसके बीज जो है स्टूडेंट बहुत ही विषैले होते हैं और इसकी पत्तियां पीली पीली टाइप से होती हैं एकदम से। इसको बोलते हैं अमलतास लेबरनम। और इसके लेखक हैं स्टूडेंट्स टेड ह्यूजेस। टेड ह्यूजेस। स्टूडेंट्स ये जो पेड़ होता है एकदम से पीला होता है और इसके बीज जो है थोड़ा सा विषैले होते हैं। तो इन्हीं पर एक पक्षी जो है अपना घोंसला बनाया है इस पेड़ों के बीच में, और उस पर वहाँ पर उसके बच्चे हैं। और ये पक्षी जब दाना लेकर आती है तो इसके पहले जो है पेड़ एकदम से शांत रहता है, और जब पक्षी आकर उस पर बैठी है तो उसमें पेड़ में हलचल हो जाती है। और जब चिड़िया आती है उसके बच्चों को पता चलता है कि उसकी माँ आ गई है, तो वह भी चें 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 करने लगते हैं और पूरा पेड़ चें 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 की आवाज़ से भर जाता है और पूरा पेड़ जो है इस कंपन करने लगता है, हिलने लगता है चिड़ियों के आने से। और अपने बच्चों को दाना चुगाने के बाद यह पक्षी जो है पुनः उड़ जाती है। बस इतनी सी कल्पना है कवि की। चलिए आइए पोएम को देखते हैं और समझते हैं। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। स्टूडेंट्स, टेड ह्यूजेस जी कहते हैं कि द लेबरनम टॉप जो फलतास का पेड़ है वह एकदम से शांत है और स्थिर है। वह एकदम से शांत है और स्थिर है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। और दोपहर में सितंबर के सूर्य की रोशनी। दोपहर में सितंबर की सूर्य की रोशनी कैसी है? येलो, पीली है। और दोपहर में सितंबर की सूर्य की रोशनी पीली है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग। और उस फलतास के पेड़ की कुछ पत्तियां पीली पड़ गई हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन। और उसके जो बीज हैं वह गिर चुके हैं। उसकी पत्तियां पीली हैं और उसके बीज गिर चुके हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स। ठीक तभी। टिल द गोल्ड फिंच कम्स। गोल्ड फिंच मीन्स होता है स्टूडेंट, यह एक पक्षी है। गोल्डफिन एक पक्षी है। कम्स, तभी एक गोल्डफिन नाम की पक्षी आती है विथ अ ट्विचरिंग चर्पिंग। और उसके आने से चहचहाहट होने लगती है पेड़ पर। और सैडनेस स्टार्ट लैमेंट एट द ब्रांच एंड। वह अचानक से आती है और शाखा के एक छोर पर बैठ जाती है। शाखा के एक छोर पर बैठ जाती है। देन सीक एज लिजार्ड। और तब वह ऐसे चमकती है मानो एक छिपकली। वह छिपकली की भांति वह पक्षी चमकती है और अलर्ट, और वह उसी के भांति फुर्तीली भी है। एंड अब्रप्ट, और एक छिपकली की भांति ही वह तेज भी है। अर्थात ये जो पक्षी है छिपकली की भांति चमकदार, फुर्तीली और तेज है। शी एंटर्स द थिकनेस। वह पक्षी उस पेड़ के झुरमुट में, थिकनेस में गहराई में, घने जंगल घने में, अर्थात झुरमुट में प्रवेश करती है। एंड मशीन स्टार्टअप। और उसके प्रवेश करते ही मानो एक मशीन चालू हो जाती है। उसी प्रकार से उसके घोंसले में जो बच्चे हैं वह ऑफ चैटरिंग, चहचहाने लगते हैं। किस प्रकार से चहचहाने लगते हैं स्टूडेंट्स? जैसे मानो कोई मशीन स्टार्ट हो गई है, चे 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 की आवाज़ होने लगती है।
एंड ए टर्मोर विंग्स, और पंखों के फड़फड़ाने के, टर्मन्स फड़फड़ाना, विंग्स पंख, एंड ट्रिलिंग्स, और झंझनाहट की। तो उसके उस झुरमुट में प्रवेश करते ही चहचहाहट की और पंखों के फड़फड़ाहट की और झंझनाहट की एक मानो मशीन स्टार्ट हो जाती है। द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा पेड़ मानो कांपने लगता है भय से, पूरा पेड़ मानो भय से कांपने लगता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, और यही उसके लिए, परिवार के लिए एक इंजन के समान है, ये उसके परिवार के लिए एक इंजन के समान है। शी स्टूक इट फुल, और जब वह अपने बच्चों को, शी स्टूक इस फुल यानी कि जब वह इसको भर देती है, अर्थात अपने बच्चों के पेट को भर देती है, देन फर्स्ट आउट टू द ब्रांच एंड, तब वह उड़कर पेड़ की एक शाखा के अंत में जाके बैठ जाती है, तब वह उड़कर पेड़ के एक शाखा पर जाके बैठ जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिकली मास्क, और इस प्रकार से दिखाती है मानो यही उसका मुखौटा हो, मास्क मानो यही उसका पहचान का मुखौटा हो। बार्ड, बार्ड यानी कि ये जो पक्षी है स्टूडेंट्स, पीली पीली पक्षी है, और इसके मस्तक पर एक ब्लैक चमकीला निशान है। तो वही लेखक कवि कह रहा है कि मानो ये धारीदार, बार्ड यानी कि धारियाँ, ये धारियाँ ही उसके चेहरे का मास्क है, मुखौटा हैं, उसी से बच्चे उसको पहचान लेते हैं। देन विथ इरी डेलिकेट विसिल चर्पिंग विस्परिंग, तब भयानक रूप से और कोमल एक सीटी बजाती हुई, तब भयानक रूप से, एरिक, एरिक मीन्स भयानक रूप से, डेलिकेट मीन्स कि कोमल, विसिल मीन्स सीटी, तब एक भयानक कोमल रूप से सीटी की आवाज़ निकालती हुई ये पक्षी द लंचेज अवे टुवर्ड द इनफाइनाइट, अनंत आकाश की ओर उड़ जाती है, अनंत आकाश की ओर उड़ जाती है। एंड द लबेंडम सबसाइज टू एम्प्टी, और जो अमलतास का पेड़ है वो खाली और पुनः उसी तरीके से शांत हो जाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी पोएम? बढ़िया लगी? यदि बढ़िया लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और सभी स्टूडेंट्स के पास शेयर करो, जिससे वह भी मज़े से पढ़ सकें और अच्छे से याद कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।